आप सभी को मेरा नमस्कार भैया। मैं आप सबसे ये बोलना चाहूँगी कि अब मौसम चेंज हो गया है, बीमारियाँ बहुत हो रही हैं आजकल, खांसी जुकाम बुखार। तो आप कोई भी अपने आप से अब ऐसे दवा लेके ना खाएं, क्योंकि हम अपने आप खा तो लेते हैं लेकिन उनसे कोई और नई बीमारियां बन के तैयार हो जाती हैं। तो आप कोई भी ऐसे दवाई उल्टी सीधी ना खाएं, अपने आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें तभी दवाइयाँ खाएं। क्योंकि मेरे पति ऐसे ही 4-5 दिन उन्होंने अपने आप दवाई खा ली थी तो उनकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि कुछ पूछो मत। और उन्होंने ऐसे ही मतलब लोकल में ही खून टेस्ट कराया तो उसमें मतलब खून में इन्फेक्शन आया और उसके ऐसे ही दवाई खा ली तो उनसे इतनी हालत ख़राब हो गई कि उनको बहुत ज़्यादा खांसी हो गई और सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो हम फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पर जब हम जैसे ही लेके गए तो उनका मतलब ऑक्सीजन का वो लेवल भी इतना गिर चुका था कि वो 35 पे आ गया था। और 35 से जब उन्होंने जैसे ही ट्रीटमेंट चालू किया तो 25 पे आ गया। डॉक्टर भी ये कहने लग गए कि भाई आप बहुत लेट लेके आए हो और अब हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पर हम कुछ कह नहीं सकते। तो भैया मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम। और फिर उसके बाद उन्होंने एक कागज़ पे हम पे ये भी लिखवा लिया था कि कोई बात हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर तो भाई सभी अपना करते हैं, उनकी ये तो है अपने क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं कोई बात पीछे ना बन जाए। तो भैया मैं उस दिन इतनी मतलब मुझे पता है मैं अपने आप को कैसे संभाल पाई। मैं मतलब बहुत परेशान हो गई थी, मैं किसी से कुछ कहने की भी नहीं थी। और मेरा बेटा भी यहाँ नहीं था, वो भी मतलब मैसूर में था, उसी दिन वो वहाँ से चला था तो वो 7 तारीख में पहुँचा है। तो मैं बहुत घबरा गई थी अपने आप में। हालांकि मेरी बड़ी बेटी और उसका बेटा भी आ गया था लेकिन फिर भी मुझे बहुत घबराहट सी हो गई थी कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे। और उसी दिन से वो 5 दिन समझो वेंटिलेटर पर रहे हैं। अब कल से उनकी थोड़ी तबीयत ठीक है, सुधार हो गया है। तो अभी उनको छुट्टी तो नहीं मिलेगी, 2-3 दिन बाद ही मिलेगी और हम लाएंगे भी नहीं अभी। तो भैया मैं तो यही कहूँगी कि सभी से कि इतनी बीमारी ना बढ़ाएं और अपने आप कोई दवाई ना लें उल्टी सीधी जो आगे चल के दिक्कत दे हमें। तो सभी से मेरा निवेदन है कि भाई टाइम पे अपना इलाज कराएं और अच्छे डॉक्टर से मिलें और तभी कोई दवा खाएं। नमस्कार।